हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम्स चल रहे हैं और बच्चे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। आई होप आप लोग भी प्रिपरेशन में लगे होंगे और मेहनत से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो आज हम क्लास 10th के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो हम जो और भी वीडियो हमने बनाई है तो आप वहां से कवर कर सकते हैं और बाकी कुछ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं तो आप यहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है चलो, बाकी बात जो 12th क्लास के बच्चे हो या 10th के बच्चे हो, तो मैंने प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स वाले बच्चे हैं जिनका फिजिक्स का पेपर आने वाला है 12th का, तो मैंने फिजिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना दी गई है प्लेलिस्ट में। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और चैप्टर वाइज उसे कवर कर सकते हैं। बाकी जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बना दिए, तो वहां से आप साइंस वगैरह कवर कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम क्लास 10th को शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। तो शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग, और हाँ, अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। ठीक है बच्चा लोग, चलिए अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आज हम 2 या 3 क्वेश्चन जो भी लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा लोग, शुरू करें। चलिए, शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग क्या कर देंगे, थम्स अप कर दें। जल्दी कर दो थम्स अप। देखो, थम्स अप किए बिना मजा नहीं आता है ना। जैसे थम्स अप पीते हो ना आप लोग, है ना। हाँ, तो अब थम्स अप कर देंगे सभी लोग और फिर हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो अब देखेंगे। तो ये न्यूमेरिकल जो बहुत बार पूछा जाता है कि आपको रेजिस्टेंस से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा बच्चा लोग। ठीक है, तो अब करेंगे कैसे, आप करेंगे कैसे, अब हम बताएंगे कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो इसमें कहा है मैंने कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आपको टोटल रेजिस्टेंस वगैरह ही फाइंड करने के लिए आता है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो अब क्या करेंगे आप। अब आपको पता है कि पहले हमें क्या देखना होता है कि सीरीज कहाँ है और पैरेलल कहाँ है। ठीक है, तो ये दो जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं ये कैसे दे रखे हैं, ये आपको क्या दे रखे हैं बच्चा लोग, तो ये दे रखे हैं आपको सीरीज में। क्या दे रखे हैं, सीरीज में दे रखे हैं। अब बात करें इस वाले की, इसने एरिया की, तो ये वाला जो आपको कवर करेंगे ये आपको पैरेलल में दे रखा है। किस तरीके से दे रखा है, पैरेलल में दे रखा है। जब ये पैरेलल हैं तो आपको पता है पहले हम पैरेलल को किसमें सॉल्व कर लेंगे, सीरीज में बना लेंगे। किसमें बना लेंगे, सीरीज में बना लेंगे। तो उसे आसानी से होगा कि फिर उसके बाद हम सीरीज में उसे सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, जो यहां से यहां तक इस पॉइंट को कोई सी पॉइंट मान लें हम। चलो हम मान लेते हैं सी पॉइंट। क्या मान लिया हमने, सी पॉइंट। तो बी और सी के बीच जो रेजिस्टेंस निकलेगा तो क्या निकलेगा, 1/R1। आपको फॉर्मूला पता है, 1/RP, ये जो भी मानना हो। ठीक है, तो पैरेलल में लगाएंगे तो पैरेलल हो या सीरीज में करेंगे तो RS सॉल्व कर लेंगे। ठीक है चलो, चलिए 1/RS बराबर क्या हुआ, क्या हुआ, क्योंकि ये पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता होता है। 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1। तो R1 1 दे रखा है और R2 भी क्या दे रखा है आपको 1। तो 1/1 नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये आपको 1/1। अब 1/1 का इसका मतलब क्या है, टोटल कितने बैठेगा, ये बैठेगा 2/1। क्या बैठेगा बच्चा लोग, तो 1/RP बराबर बैठेगा कितना, ये बैठेगा 2/1। 2/1। जब यहां से RP निकाला जाए, क्या निकाला जाए बच्चा लोग, RP निकालेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से हमारा RP निकलेगा बच्चा, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, जल्दी बताएंगे, कहां निकलेगा, यहां से निकलेगा हमारा 1/2। यहां तक बच्चा समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अगर आया है तो एक बार कमेंट कर देंगे कि हाँ सर जी समझ में आ गया, भैया समझ में आ गया, आ गया। चलें अब करते हैं। तो यहां से RP इक्वल टू 1/2 होएगा कि नहीं होगा, हो गया भैया, हो गया। अब इसके बाद लाइक क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने यहां तक सॉल्व कर लिया तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो कितना हो गया, वो हमारा हो गया 1/2 ओम। कितना हो गया बच्चा, 1/2 ओम। आ गया कि नहीं आया। अब देखो, अब ये और ये पता कैसा बन गया, आप देखते हैं। मैं नॉर्मली आपको बनाकर देखो, 1 2 3, यहां पर आपका A पॉइंट और यहां पर आपका B पॉइंट है, जहां पर तीनों, ये हो गया 2, ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 1/2 ओम। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। तो अब A और B के बीच हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे,
टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो फाइंड कर लो बच्चे लोग। तो क्या हुआ, आपको पता है सीरीज में होता है तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। तो आर एस बराबर का हो जाएगा, का हो जाएगा, जल्दी बताओ, का हो जाएगा 2 + 2 एंड प्लस में 1/2 का होएगा भैया, 1/2 होएगा। तो 4 2 2 4 हो जाएंगे, 4 + 1/2 क्या, 4 + 1/2 इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लो, चाहो तो एलसीएम ले लो, का ले लो, एलसीएम ले लो, तो 2 आएगा एलसीएम, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। और प्लस में का होएगा, कितना होगा प्लस में, तो प्लस में तो 2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया कितना, ये हो गया कितना, ये हो गया 9/2, कितना होएगा 9/2, ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। दिस इज द आंसर। पॉइंट में चाहो तो पॉइंट में लिख लो। समझ आया कि नहीं, आगे यहां तक। तो ये था आपका बच्चा लोग, कहा ये था आपका टोटल रेजिस्टेंस। क्या था, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने के लिए आ जाता है, ठीक है बच्चे। ऐसा होता है कभी कभी कि आपसे 2 या 3 आपको रेजिस्टेंस दे रखे होंगे और वो कहेगा आपसे कि आप इसे इस तरीके से कॉम्बिनेट कीजिए, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है उनका, चाहे सीरीज में लगा लो चाहे पैरेलल में लगा लो, आंसर ये आना चाहिए। वो आंसर दे देंगे कि आंसर शुड बी इतना, ठीक है, आंसर शुड बी इतना, तो आना चाहिए उतना, उतना होना चाहिए उसका। तो आपको फिर पैरेलल में या सीरीज में वो कंबाइन करने पड़ेंगे, इस तरीके से कॉम्बिनेट करने पड़ेंगे, इतने इस तरीके से उसे मैनेज करना पड़ेगा आपको कि यहां से क्या आ जाए, क्या आ जाए, इतना ओम। वो कह देता आपको दे देता 2 ओम है, 2 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम है। इन्हें इस तरीके से क्या करो, मेंटेन करो कि आंसर आपका 9/2 ओम आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए था कि 2 सीरीज में लगेंगे, देन 2 पैरेलल में लगेंगे, फिर तीनों को सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा चलो, क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आया यहां तक कि नहीं, आ गया तो एक बार थम्स अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग का आपके लिए, ठीक है तो इंपॉर्टेंट सारा ही, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि एक 220 वोल्ट जनरेटर से कनेक्ट है, ठीक है। द करंट इज, उसमें कितना करंट है, उसमें 0.5 एम्पियर करंट क्या हुआ उसमें दे रखा है, ठीक है। सो व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, तो बल्ब की पावर क्या है भैया, बल्ब की पावर आपको निकालनी है। यहां चीजें आपको क्या दे रखी है, देख लो भैया क्या दे रखा है आपको, पहले चीजें दे दो क्या क्या दे रखी है। करंट दे रखा है कितना 0.5 एम्पियर, कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर। और क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है आपको कितना 220 वोल्ट दे रखा है। क्या दे रखो भैया 220 वोल्ट आपका दे रखा है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, वी दे रखा है आपको। क्या निकाल लेंगे आपको क्या फाइंड करना है बेटा, पावर फाइंड करना है। अब पावर कैसे फाइंड करें, कहां से लाएं इतनी पावर, कहां से लाएं, कहां से निकालें पावर। तो देखो भैया बजरंगबली से ले लो थोड़ी सी पावर, है ना, बजरंगबली जी से क्या ले लेंगे हम, पावर ले लेंगे, कहावत है ना। चलो जो हनुमान चालीसा पढ़ता हो वही कर पाएगा, ठीक है। चलो भैया, नहीं जो ना पढ़ता वो भी कर लेंगे, पर आशीर्वाद रहेगा उनका। चलो सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू आपको फॉर्मूला अगर याद है तो बता देंगे, पावर बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट होता है ना। P इक्वल टू VI होता है कि नहीं होता है, होता है बटुआ, होता है, क्या होता है P इक्वल टू VI होता है, ठीक है। अब V आपको दे रखा है, का दे रखा है बच्चा, तो V दे रखा है आपको 220 और करंट दे रखा है आपको 0.5। तो टोटल कितना बैठेगा, टोटल बैठेगा आपका कितना 110, क्या पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, तो 110 वॉट ई आएगा वह आपका आंसर। बच्चा क्या आ गया, ये आ गया आपका आंसर। तो बच्चा लोग ये आपके लिए 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, एक तो पावर वाला हो गया और एक रेजिस्टेंस वाला, रजिस्टर को किस तरीके से कॉम्बिनेट करके आंसर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या करेंगे, पावर वगैरह की ऐसा यूनिट वगैरह आपको याद होनी चाहिए, रेजिस्टेंस वगैरह किस तरीके से कॉम्बिनेट करना है वो पता होना चाहिए और आप करके आएंगे, ठीक है बच्चा लोग। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके थम्स अप कर दे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करके जाना ही जाना है, ठीक है। चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया बहुत जल्दी
जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो अपने भाई को, ठीक है। और मैंने बता दिया है क्लास 12th का 10th का इंपॉर्टेंट मटेरियल बोर्ड्स के हमने डाला हुआ है, प्लेलिस्ट पर आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। हम इसी तरीके से आपको क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते रहेंगे। आपके बोर्ड से पहले पहले मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्लास 10th की साइंस की ना मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई जो टोटल चैप्टर वाइज दे रखी है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम वगैरह मैंने सब कवर करवा दिए हैं, वो जाके आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और हाँ लाइक करके क्या कर देना है आपको, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच आप सभी को, मिलते हैं अगली वीडियो में।